हेलो दोस्तों, मेरी तरफ से आप सभी को नमस्ते और आज हैप्पी करवा चौथ सभी को। तो करवा चौथ की पूजा की विधि कैसे की जाती है ये मैं आपको वीडियो पे बताऊंगी। और सभी महिलाओं ने आज वैसे भी आज फास्ट रखा होता है तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए तो सभी की मनोकामना माता रानी करवा माता रानी पूरी करे। तो बताती हूँ मैं आपको कि कैसे कलश स्थापना की जाती है। तो इस तरह से आप चावल ले सकते हैं और चावल के 4-5 जगह चावल रख दें और करवा माता की तस्वीर भी विराजमान कर दें। और कैसे कलश स्थापना करनी है मैं आपको बताती हूँ। और एक लोटे पे आप गंगा जल पानी ले लें, उस पे गंगा जल भर लें और इसी तरह से आप इस पे पुष्प और जो भी आप आम के पत्ते वगैरह रखते हैं, जिस जिस प्रकार से आपके यहाँ पूजा की जाती है उसी विधि विधान से करें। हमारे यहाँ अपने अपने हिसाब से करते हैं, हर जगह हर तरीका अलग होता है पूजा करने का। तो इसी तरह के पूजा कर सकते हैं। तो हमने ये कल स्थापना कर रहे हैं, इस पे आम के पत्ते रखते हैं। आम के पत्ते नहीं हो तो आपको पीपल के पत्ते भी रख सकते हैं। तो दूसरी तरफ हमने एक मिट्टी का करवा रखना है, लेकिन जो भी हमने चावल की रोलियां बनाई है वो जहाँ भी रखनी है जो भी चीज़ उस पर फूल चढ़ाने हैं। और उसके बाद हमने ये जो लोटा लिया है इस पे रोली बांध देनी है और पानी से एक मिट्टी का बर्तन एक मिट्टी का करवा लेना है हमने। इस पे आप चाहे गेहूँ रख सकते हैं या तो चाहे आप चावल भर सकते हैं या तो मिठाई भर सकते हैं। तो लेकिन हमने चावल भरे हैं, इस पे भी फूल चढ़ाने हैं। तो दूसरी तरफ एक और कलश सजा रही हूँ मैं और आप इस पे चाहे सुपारी भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आप भी पूजा की विधि विधान करते हैं उसी हिसाब से। और फिर हमने माता रानी को करवा माता रानी को भोग अर्पण करना है, या तो आप जो भी फ्रूट वगैरह चढ़ाते हो ड्राई फ्रूट जैसे भी। तो बस मैंने ये ले लिया है, तो ये माता को चढ़ाऊंगी। मखाने, पतासे और पेठा मैं 3 चढ़ाऊंगी। आप चाहे बादाम भी चढ़ा सकते हैं, जिस हिसाब से आप अपने हिसाब से चढ़ाते हो उसी हिसाब से चढ़ाना। तो मैं ये एक कटोरी पे भोग रख रही हूँ और उस पे भी आप फूल जरूर रखें माता के लिए। और उसके बाद माता को चुन्नी चढ़ाएं, जो भी आपने माता को श्रृंगार करना है, जो भी आपने माता को श्रृंगार की सामग्री ली है जैसे अपने लिए लेते हैं उसी तरह से। और ये जो गेहूं या चावल की करबे भरे होते हैं ना, इसको खाली ना रखें, इसमें कुछ सिक्के डाल दें आप अपने हिसाब से। और इसके ऊपर दीप को प्रज्वलित करना है और इसी प्रकार से नीचे हमने दीप नहीं रखना है, क्योंकि जैसे हम करवे पे रखते हैं उसी तरह से हमने माता रानी से फिर अपना अटल सुहाग रखने की मनोकामना करनी है कि हे माता रानी, जो भी आप अपने मन में मनोकामना रखेंगे उसी प्रकार से। तो मैं इसी तरह से हम पूजा का विधि विधान करते हैं। और अब करना है मैंने माता का 16 श्रृंगार। जिस जिस तरह से हम खुद तैयार हुए होते हैं उसी तरह से माता को भी तैयार करना होता है। तो मैंने माता के लिए जो भी सामान लिया है वो हमने एक यहाँ पर तांबे की थाल रखी हुई है, वो सब माता को अर्पित करना है, चढ़ाना है। चाहे आप एक थाल पे रख लें और मन ही मन में ये प्रार्थना कर लें कि हे माता रानी, ये सब कुछ जो है ये आपका है और आपको चढ़ा रहे हैं। जिस तरह से भी आप अपनी मनोकामना कर सकते हैं। तो मैं माता को बिंदी लगा लूँगी और चीज़ें ऐसे ही थाल पे सजा दूँगी, करवा माता रानी। और यहाँ पर गणेश भगवान जी भी इसी तस्वीर पे विराजमान है। तो सारे भगवान इसी तस्वीर, ये जो करवा माता की तस्वीर है यहाँ होते हैं, शिव जी भगवान भी है यहाँ पर। तो ये मैंने तांबे की थाल ले ली है। अब इस पे मैंने एक एक करके सारी चीज़ें माता को चढ़ानी है। बिंदी, चूड़ी, जो भी सामान होता है वो सब मैंने एक एक करके इसी थाल पे सजा के रखना है, चूड़ियाँ वगैरह। और अपने सुहाग की मनोकामना मांगनी है। मैंने मेहंदी भी रख ली है और इसी तरह से सिंदूर, काजल जो भी हम चढ़ाते हैं, छोटा सा शीशा भी रख लिया है। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं और अपनी मनोकामना मन में मांग सकते हैं माता रानी से, करवा माता रानी से।
तो मैंने रख ली सारी सामग्री, और ये जो काजल वगैरह जो लगाने की चीज़ें हैं, क्रीम पाउडर तो मैं माता को लगा नहीं सकती, बस ऐसे थाल पे सजा के रख दूँगी और माता को काजल लगा दूँगी और बिंदी लगा ली है मैंने। बस इसी प्रकार से माता से मन ही मन में प्रार्थना भी करते रहें, और जो अपने मन में है वो माता से अपने सुहाग के बारे में हम रक्षा करने की सोच सकते हैं। तो माता का हो गया जो भी श्रृंगार का सामान है, और थोड़ी सी मैं माता रानी को लिपस्टिक भी लगा दूंगी। तो फूल तो मैंने कई प्रकार के रखे हैं, लाल पीले गणेश भगवान जी के लिए पीले फूल, गणपति बप्पा जी के लिए, और माता के लिए इस दिन हमें लाल फूल ही चढ़ाने चाहिए। लाल पीले जो भी मैंने फूल चुन के लाई हूँ, अलग से मैंने थाल रखी है, तो आप अपने हिसाब से फूल माता को रख सकते हैं और माता से मनोकामना मांग सकते हैं। तो आप ये जो थाल है, इस पे आप जो भी पैसे वगैरह रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसी प्रकार से मैं भी यहाँ पर रख रही हूँ। जो भेंट होती है माता की तो पूरी करनी चाहिए, जो भी चीज़ें लगती हैं वो उसमें कमी ना होनी चाहिए अपनी तरफ से। तो बस, और गणपति बप्पा जी का भी सम्मान करें और गणपति बप्पा जी को भी रखें, और केला जरूर चढ़ाएं, और जो भी फ्रूट आप रख सकते हैं ज़रूर रखें। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर करवा माता की पूजा का विधि विधान किया है, और गणपति बप्पा को पीला फूल। तो आप भी अपने सुहाग की लंबी उम्र की मनोकामना